हरिओम दोस्तों, हरिओम दोस्तों। आज का विषय है, क्या महिलाओं को यज्ञ अनुष्ठानों में भाग लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। अभी तथाकथित कुछ गुरु लोगों ने तो बोला है कि नहीं लेना चाहिए, और कुछ ब्राह्मण अपनी दक्षिणा के लालच में महिलाओं को यज्ञ अनुष्ठानों में भाग लेने देते हैं। आपका ये जो कथन है, इस कथन का मैं समर्थन नहीं करता, क्योंकि आपने जो बात कही वो लोकाचारों के अनुसार कही है। लोकाचार और वेदों में अंतर है। वेदों में जो ऋग्वेद हमको कहता है, या दंपति समनसा सुनता आच धावता देवासो नित्या शिराः, ये ऋग्वेद कहता है हमें कि स्त्री पुरुष दोनों को मिलकर यज्ञ करना होता है। अगर पुरुष अकेले यज्ञ करेगा तो उसका फल नहीं मिलता। यही नहीं, हमारा अथर्ववेद कहता है शुद्धा पूता योषिता यज्ञ इमा, मतलब अथर्ववेद कहता है कि स्त्री अगर शुद्ध है तो ही यज्ञ में बैठ सकती है। अगर उसको महीने में जो मासिक धर्म आता है अशुद्ध हो जाती है, उस समय के लिए बोला गया है स्त्री को यज्ञ में नहीं बैठना चाहिए। लेकिन जैसे लोकाचार और वेदों में फर्क है। लोकाचार जो होते हैं लोगों के अपने बनाए नियम होते हैं। 3 प्रकार के हैं हमारे जो ग्रंथ हैं। हमारे ग्रंथ होते, एक होता है श्रुति, एक होता है स्मृति और एक होता है लोकाचार। श्रुति ग्रंथ कौन होते हैं? जो परमपिता परमेश्वर ने निर्देश दिया है जिन्हें हमें श्रुति ग्रंथ, हम वेदों को श्रुति ग्रंथ बोलते हैं। और हम जो वेदों को मानने वाले हैं, हम गीता को भी श्रुति ग्रंथ बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था और कहा था, उस परमपिता परमेश्वर ने जो वेदों का निचोड़ निकाला है, हे अर्जुन, मैं उस वेदों के निचोड़ गीता सार को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। मतलब है, तो उस समय उसे यज्ञ में नहीं बैठना चाहिए। लेकिन श्री बाबा जी बहुत बड़े, हमारे सनातन धर्म के बहुत बड़े धर्म गुरु हैं, वो हम पर आरोप लगा रहे हैं पैसों के लालच में स्त्रियों को, हम पैसों के लालच में स्त्रियों को यज्ञ में सम्मिलित कर रहे हैं। हम पैसे के लालची ब्राह्मण हैं। हम बोलते हैं नहीं, हे श्री बाबा जी, लोकाचारों से गुजरिए, बाहर आइए लोकाचारों से। देखो, सती प्रथा से लेके न जाने कितनी घृणित प्रथाएं जो शुरू की, कुरीतियां शुरू की, आज हमने उनको बंद कर दिया है। वे निंदनीय हैं। हमेशा लोकाचार अर्थात लोगों का बनाए अपना नियम। परमपिता परमेश्वर के वेदों को मानिए, वेदों के अनुसार चलिए, वेदों का अनुसरण कीजिए।